कुछ लोग संजय लीला भंसाली को एक बेहतरीन फिल्म मेकर मानते हैं, लेकिन देखिए बेहतरीन फिल्म मेकर होने का मतलब ये नहीं है कि आपने बड़ा सा सेट खड़ा कर दिया, वीएफएक्स का तामझाम लगा दिया, कुछ अच्छे गाने बना दिए तो आप बेहतरीन फिल्म मेकर हो गए। लेकिन आपके पास वही कचरा कहानी है जिसे आप रिपीट मोड पर लगातार अलग अलग तरीके से सामने लाते रहते हैं। अब ये एक फिल्म लेकर आए हीरा मंडी। हीरा मंडी पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है, जहां पर तवाइफों का मेला लगा करता था। मुगलों के दौरान से वो चला करता था, अंग्रेजों के शासन के दौरान ये और भी पनप गया। तो हीरा नाम के एक व्यापारी थे और वहीं पर एक कुछ मंडी वगैरह लगा करती थी, बाद में उसका नाम हीरा मंडी कर दिया गया। तो वहीं के तवाइफों के ऊपर ये कहानी है हीरा मंडी। हीरा मंडी में वो औरतें मुगलों के हरम में या जो भी बोलिए लाई जाती थी, जो ईरान, अफगानिस्तान जैसे जो देश हुआ करते थे वहां से पकड़ कर लाई जाती थी और उनसे जो भी काम करवाया जाता था। फिर जो भी वहां के मुगल शासक हुआ करते थे वो आते थे, अपना मजा वगैरह लिया करते थे। तो यही कहानी बस ये दिखाने के लिए इन्होंने बना दी है हीरा मंडी। ये फिल्म में बहुत सारे लोगों को लेने की बात चली, फिर कहानी बिगड़ी, लेकिन संजय लीला भंसाली के पास मतलब कुछ भी कहानी है ही नहीं। इनकी कहानी ही प्रोस्टिट्यूशन और देह व्यापार के आसपास घूमती रहती है। इनकी ज्यादातर फिल्में इसी तरह की है। इन्होंने फिल्म सावरिया बनाई थी। सावरिया में भी जो प्रेम कहानी है वो एक प्रोस्टिट्यूट के साथ इन्होंने दिखा दी। कहानी को जो सूत्रधार है रानी मुखर्जी, वो भी एक प्रोस्टिट्यूट है। फिर इन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी बनाई, जो एक देह व्यापार के ऊपर, प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर है कि किस तरह से कोई गंगूबाई को लेकर आता है और प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में ढकेल देता है। फिर इसमें अंडरवर्ल्ड का जो डॉन था करीम लाला, उसे महान दिखाने की, कितना नेक दिल इंसान है वो दिखाने की कोशिश की गई। पद्मावत फिल्म बनाई, तो पद्मावत फिल्म में इन्होंने रानी पद्मावती को खिलजी के साथ कुछ ऐसे सीन फिल्मा दिए जिससे लोगों का गुस्सा भड़क गया। जब ये बात सामने आई, सड़कों पर हंगामा मच गया, तोड़फोड़ मची और संजय लीला भंसाली को उनके सेट पर जाकर जमकर कूटा गया। तो उसके बाद उन्होंने उस सीन को कट करके निकलवा दिया और कुछ सीन वापस से शूट करने पड़े। तो ये इन्होंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि फिल्म को बहुत ज्यादा बूस्ट मिले, मीडिया में बने, लोगों की नजर में बने, और उसका फायदा भी हुआ था पद्मावत को। उस वक्त बॉयकॉट वाली चीजें नहीं थी। अगर बॉयकॉट वाली चीजें होती तो पद्मावत उस वक्त की बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म बन जाती। फिर इन्होंने बड़ी ही बेहूदगी से एक और फिल्म बनाई थी, गोलियों की रासलीला रामलीला। अब आप सोचिए कि फिल्म में कहानी ये क्या दिखाना चाहते थे। ठीक है, जो भी आपको कहानी दिखानी थी, लेकिन आपने इसमें भगवान राम का नाम, भगवान कृष्ण का नाम इस्तेमाल जो किया है कि मतलब गोलियों की रासलीला को कृष्ण से जोड़ दिया और राम जो इसका किरदार था उससे जोड़ दिया। और फिल्म की कहानी आप दिखाना क्या चाहते थे? क्या आप किसी और धर्म के खिलाफ, जो उनके आराध्य हैं, उनकी कहानी को इस तरह से दिखा सकते हैं? बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो सिर्फ फिल्म का नाम है, इससे आपको क्या आपत्ति है? भैया, आपत्ति तभी तक आपको नहीं होती जब तक कि वो आपके अपने धर्म के ऊपर कोई इस तरह की बात नहीं आती है। जब आपके अपने धर्म पर आती है तब आपको लगता है कि नहीं, इस फिल्म में ये सीन सही नहीं है। तो आपके आराध्यों के नाम पर जब इस फिल्म के इस तरह से नाम रखे जाए और उसमें गलत चीजें दिखाई जाए तो आप तो विरोध करेंगे ही, जैसे हम कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। किसी को भी अपने देवी देवता या आराध्य जो भी है, जिस धर्म के है, उनके खिलाफ कुछ भी गलत चीज दिखाई जाती है तो उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन संजय लीला भंसाली के पास कोई टॉपिक बचा ही नहीं है। अच्छा, बॉलीवुड में एक और फिल्म मेकर हैं करण जौहर, जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी कलंक। ये कलंक की जो कहानी है वो भी उसी पाकिस्तान के हीरा मंडी की ही कहानी है। आप इन चीजों को जाकर सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़े किरदारों के नाम बदल दिए गए, इधर उधर कहानी को जोड़ तोड़ दिया गया। मतलब रिपीट मोड पर बॉलीवुड वही फिल्म बनाता है जिसमें देह व्यापार, प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स हो गया, अश्लीलता हो गया, अंडरवर्ल्ड का गुणगान हो गया। इन्हीं चीजों के ऊपर बॉलीवुड का फोकस अभी भी है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन ये सुधार तभी तक है जब तक कि मौजूदा गवर्नमेंट है। जिस दिन ये गवर्नमेंट बदल जाएगी उस दिन आप यकीन मानिए फिर से उसी तरह से हिंदुइज्म पर अटैक करना, देवी देवताओं का अपमान करना और इस तरह की कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, क्योंकि इनकी फिल्मों की कहानी जो है भाई खुश करने के लिए किसी को तो बनाएंगे। लेकिन संजय लीला भंसाली ने ये जो फिल्में बनाई है, पहले वो बेहतरीन फिल्में बनाया करते थे, जैसे हम दिल दे चुके हैं सनम, परिंदा, फिर गब्बर इज बैक
और भी राउडी राठौर जैसी कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, लेकिन ये जो इस मोड़ पर आ गए हैं कि ये सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन और वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाली ही फिल्में बना रहे, मतलब उनकी फिल्में दिखाकर आप साबित क्या करना चाहते हैं और सीख क्या देना चाहते हैं। आपके पास इतनी बेहतरीन कहानियां, आप उसके ऊपर बनाइए। इन चीजों को फोकस करके आप क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उन चीजों को कि नहीं, आज के दौर में भी मतलब आपके पास अगर रोजगार नहीं है तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं, इसमें बहुत धंधा है, बहुत पैसे हैं, बहुत नाम है। फिर कल को आप जाएंगे इस धंधे में तो हम आपके ऊपर एक बायोपिक भी बना देंगे, फिल्म बना देंगे। तो संजय लीला भंसाली की मिला जुला कर कुल यही कहानी है।